माता पिता दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, न सिर्फ अपने पेड़ से उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा ये साया उसके काम आएगा। आइए आइए, आपसे यही आपका परिवार है, यही आपके मित्र है। मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ खुश रहेंगे। भाई साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुआ है। हम बस यहाँ शादी के लिए ही आए हैं। सभी यही कहते हैं, मगर जो एक बार यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है। नहीं नहीं भाई साहब, हमारा बेटा वैसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। वो हमें लेने जरूर आएगा। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, इसीलिए वो हमें यहाँ छोड़ गया है। हाँ, वो जरूर आएगा। वैसे जगह बुरी तो नहीं है, वहाँ पर सुकून शांति है, खाना भी टाइम पे मिलता है, वहाँ पर दोस्त भी तो है। अरे बहन जी, आपको क्या हुआ? इसकी बेटी की तस्वीर है, इसने कहा था ये मेरे बेटे की दीपू, तस्वीर है। इसने कहा था मुझे दीपू, इसके बाद लेने आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। चिंता मत करो, आपको लेने जरूर आएगा। हमने जिसको जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, आज उसी ने ही हमें इस वृद्धाश्रम के दरवाजे पे लाकर खड़ा कर दिया है। चलो चलो, खाना लग चुका है। चलिए चलिए भाई साहब, चलो। सुनो जी, बेटे को फोन लगाते हैं। अरे यार, आश्रम में गए, इनको सूप शांति नहीं मिल रही क्या वहाँ पर? फोन कट कर दिया। एक बार और फिर से लगाओ। हेलो बेटा, कैसा है? खाना खाया? अरे माँ, अभी कौन रोको, मैं काम में बहुत बिजी हूँ। तो बेटे ने क्या बोला? मैं बहुत वेट कर रही हूँ। चलो हमें काम करें। सीमा, मैं टिफिन लेके आऊँ, मुझे ऑफिस जाने लेट हो रहा है। आपका रोज का नाटक होता है, लोग तुम ले जाओ। नाश्ता हो गया क्या? पिताजी को दवाई देनी है। किस पिताजी को? मैं तो नाश्ता ही बना रही हूँ। मुझे भी ऑफिस जाना है, नाश्ते की पड़ी है। नाश्ता किचन के टेबल में पड़ा है, खा लेगा। आज माँ और पिताजी से बात करो, चलिए मुझे फाइल। हाँ, और पिताजी ने तुमसे कुछ कह रहा है। हाँ सुना तो बेटा। मैं ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस शुरू करने वाला हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पैसे की जरूरत है। एक घर में इसके पैसे का इंतजाम करने वाला हूँ। क्या? आपको ऑलरेडी कुछ जाना पड़ेगा। अरे बेटा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? वो हमें पता नहीं, आपको कॉलेज जाना है। बेटा बेटा सुनो बेटा। सोचितले त्यांच्या गाणी नभाच्या मनाला पडे घोर आता उहाणे कसे सोडवावे कसे वागणे तळ्यांचे फुलाशी कळेना कधी वाढले फुलाने कळेना जुने वादळाचा सुनी सुनी सारी कळेना हरवली पातळे हरवली पातळे हरवली हरवली पातळे। हेलो बेटा, हमें लेने कब आ रहा है? बहुत दिन हो गए। अरे माँ, अभी मैं काम में बहुत बिजी हूँ, आप रखो कॉल। हाँ बेटा, बहुत याद आ रही है। अरे माँ, मैंने आपको बोला ना, रहो उधर ही। मैं काम में बहुत बिजी हूँ, आपको बोला पे जियो नहीं तो मरो। खाना पीजिए। तो बेटे ने क्या बोला? क्या कह रही है? क्या पता कि माँ बाप की खुशी उसके बच्चों में छुट्टी होती है। हो रहा था कि 15 दिन बाद लेने आऊंगा, लेकिन अब तक नहीं आया। मुझे भी याद है, मुझे भी मेरे बेटे ने कहा था कि माँ मेरे दोस्तों के सामने आप मत आया करो, उससे मेरी बेइज्जती होती है। जो मुझे यहाँ छोड़ गया उसकी इज्जत होती है। मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिशें थी, बहू के हाथ का खाना खाऊं, नाती पोता को घुमाऊं, उनको आइसक्रीम खिलाऊं, मगर मेरी सारी ख्वाहिशें चकनाचूर अब पानी की जाए। क्या कुछ नहीं किया इन बच्चों के लिए? कर्तव्य है जिन बच्चों को उंगली पकड़ के चलना
जो सपने थे वो टूट गए, जो अपने थे वो छूट गए। जीवन के खेल में हम बस एक मदारी रह गए। न जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी। उम्मीदों से दर्द मिलता है। छी, क्यों छोड़ जाते हैं हमें हमारे बच्चे यहाँ दिन दिन मरने के लिए। जाओ बुलाओ इसके बेटे को और कह दो उसे कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। उसके सिर से माँ का बोझा फट चुका है। माँ तुम्हें क्या हुआ? आज तारीख 5 दिसंबर 1990 को मेरा बेटा 4 साल का पूरा हुआ। आज उसके जन्मदिन पर हमने उसे एक साइकिल गिफ्ट दी, उसे घुमाने गार्डन लेकर गए, उसे आइसक्रीम खिलाई। मेरा और मेरे बेटे में भगवान ने एक अटूट बंधन बनाया है। मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बेटे को कभी अपनों से दूर नहीं करूँगी। मैं जिंदगी की सारी खुशियाँ उसे दूंगी। उसे कभी ये पता नहीं चलने दूंगी कि उसे मैंने 4 साल पहले एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ मुझे माफ कर दो। नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा। कभी कभी धूप में तुमने इनसे ही पनाह मांगी थी।